आज मैं तुम सबको जो जो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा अभी वो तुम्हारे स्क्रीन पे आ चुके होंगे। उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं और तुम उससे किसी भी टॉपिक पे स्किप कर सकते हो और पढ़ सकते हो जो तुम पढ़ना चाहते हो। एक चीज़ और, आज मैं जो जो भी टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए। आज का पहला टॉपिक, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? ये जैसे हमारे पास एक ये फोल्डर है, तो हमें पता है ये बस फोल्डर है। इसके अलावा इसका नाम है, ये एक प्रॉपर्टी है। अब मान लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसके पास सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, उसके मार्क्स। तो ये सब उसकी एक तरीके से प्रॉपर्टी है। तो अभी देखते हैं ये फोल्डर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। मैं अगर बस इसके ऊपर माउस ले जाके ऐसे छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं करता, तो ये मुझे दिखाएगा कि ये किस डेट पे बनाया था, और उसके अलावा कितना साइज़ है इसका, और इसके अंदर क्या क्या फोल्डर्स हैं। मैं एक बार राइट क्लिक करता हूँ इस पर, यहाँ पे तुम्हें बड़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं अभी। तो हमेशा जब भी तुम किसी भी चीज़ पर राइट क्लिक करोगे तुम्हें दिखेगा तुम उसके साथ क्या क्या कर सकते हो। अभी यहाँ मैं इसे खोल सकता हूँ तो फोल्डर खुल जाएगा, और काफ़ी सारे ऑप्शन है जो जिसके बारे में हम सीख चुके हैं अभी तक। एकदम नीचे आओगे तो प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ पे जब मैंने क्लिक किया तो कुछ ऐसा सा खुल गया। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये फाइल फोल्डर है, मतलब ये एक फ़ोल्डर है। इसके अलावा हम देखते हैं तो ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये सी यूज़र्स विजिट और डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, मेजरली डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। ये क्या है ये मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा। ये कह रहे हैं ये 29 बाइट्स है साइज़ में। अब हम इस फोल्डर को खोलते हैं, इसमें हिंदी में जाते हैं, इसके अंदर हम जाते हैं फेवरेट्स पे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये लिस्ट है। अगर मैं फिर से राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। ये कहाँ रखा हुआ है? डेस्कटॉप के अंदर, मूवी फोल्डर के अंदर, हिंदी के अंदर, फेवरेट्स में। तो मतलब ये जो पीछे वाले हैं हमारे, ये भी फोल्डर्स हैं। ये सी के अंदर, यूज़र्स के अंदर, विजिट के अंदर डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप के अंदर ये आगे वाले फोल्डर हैं। यहाँ पे इसका साइज़ है 29 बाइट्स या 29 बाइट्स। ये कब कब खुला था, ये सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। सिक्योरिटी डिटेल्स और ये प्रीवियस वर्जन ये भी हैं कुछ, पर अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तुम्हें .txt दिख रहा होगा। इसे कहते हैं फाइल एक्सटेंशन। इसी से हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, फाइल एक्सटेंशन। हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। जैसे सरनेम होता है ना अपने यहाँ, वैसे एक्सटेंशन होता है। तुम पूछोगे यार एक्सटेंशन क्यों होता है फाइल का? हम यहाँ पे जाते हैं, मैं व्यू में जाता हूँ और यहाँ मेरे को फाइल एक्सटेंशन देखता हूँ। यहाँ क्लिक कर दूंगा तो फाइल एक्सटेंशन दिखाएगा। मेरे को .txt दिखा रहा है, मतलब कि .txt का मतलब ये है कि ये टेक्स्ट फाइल है। मैं जब खोलूँगा ये नोट पैड में खुलेगी। नोट पैड एक सॉफ्टवेयर है जो इस तरीके की टेक्स्ट फाइल्स खोलता है। अगर मैं इसे चेंज कर दूँ इसका .txt से अगर मैं .mp4 कर दूँ और एंटर कर दूँ, ये कह रहा है अगर तुम एक्सटेंशन चेंज करोगे तो शायद ये खुलेगी नहीं फाइल। क्या तुम चेंज करना चाहते हो? मैं बोलूँगा हाँ भाई कर दे। तो अब देख रहे हो ये VLC मीडिया प्लेयर का आइकन आ गया। VLC मीडिया प्लेयर मेजरली मूवी चलाने के लिए होता है। तो हमारे कंप्यूटर को पता चलता है ये कौन सी फाइल है, एक्सटेंशन से पता चलता है। अभी ये मान रहे हैं कि ये कोई वीडियो फाइल है या मूवी फाइल है। तो वीडियो फाइल ज़्यादातर MP4 में रहती है, और भी काफ़ी सारे एक्सटेंशन होते हैं, बट MP4 में रहती है ज़्यादातर। और अगर मैं टेक्स्ट फाइल की बात करूँ, मैं अभी .mp4 है, MP4 रहने देता हूँ, खोल के देखता हूँ। डबल क्लिक किया, ये खोल नहीं पा रहा क्योंकि ये वीडियो है ही नहीं, कैसे खोलेगा? अब मैं फिर से इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसे मैं वापस TXT कर देता हूँ। अब ये फिर पूछ रहा है तू चेंज करना चाहता है क्या? मैं कहा बिल्कुल चेंज करेंगे। चेंज कर दिया मैंने इसको। अब ये फिर नॉर्मल खुल रहा है। और तुम्हें एक्सटेंशन कैसे दिखेगी मैं बता देता हूँ। ऊपर जाना, यहाँ व्यू दिखेगा एक, यहाँ तीन चीज़ें, होम है, शेयर है, व्यू है। व्यू पे क्लिक करना, लेफ़्ट क्लिक, और यहाँ से फाइल एक्सटेंशन पे टिक कर देना, तो तुम्हें यहाँ नीचे फाइल एक्सटेंशन दिखा देगा। इसके अलावा तुम मज़े भी ले सकते हो चीज़ों से, जैसे मेरा डिटेल्ड पे है।
तो यहाँ पे अगर मैं लिस्ट कर दूँ तो थोड़ा अलग दिखता, 2-3 चीज़ें होती तो। कंटेंट में देखो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ये टाइल्स में अलग दिख रहा है, स्मॉल आइकन अलग है, हर चीज़ मतलब अलग अलग है। मैं डिटेल्स पे रखता हूँ, अभी तुम्हें इसका दिखाता हूँ क्या होगा, तुम्हें समझ आ जाएगा। मीडियम आइकन देखो, तो वो देखने का तरीका है। तुम्हें बड़े फोल्डर पसंद है तो ऐसे रख लो, तुम्हें जिस तरीके से पसंद है तुम वैसे रख सकते हो। बाकी मुझे यही पसंद है, मैं ऐसे ही रखूँगा। और यहाँ पे ये फाइल एक्सटेंशन टिक कर दो तो सही रहेगा। इसके अलावा तुम आइटम चेक बॉक्सेस पे भी क्लिक कर सकते हो। अगर मैंने क्लिक किया तो इसके आगे एक चेक बॉक्स आ जाएगा, मतलब कि अगर तुम्हारे पास देखो जैसे यहाँ पीछे फोल्डर है ना, मैं यहाँ टिक के मार सकता हूँ और मुझे जो ये सिलेक्ट हो गया, मतलब सिलेक्ट करने के लिए बहुत काम आता है ये। तो तुम क्लिक करोगे टिक आ जाएगा। इसके आगे क्लिक करोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तुम्हें दिख रहा है बॉक्स, यहाँ क्लिक करूँगा ना पीछे कुछ नहीं, अच्छा हो रहा है बढ़िया। अगर मैं पीछे भी क्लिक करता हूँ तो भी हो जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो हो जाएगा। फिर से इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे टिक आ रहा है बट सिलेक्ट नहीं हुआ। अगर तुम्हें टिक बॉक्स को सिलेक्ट करना है, टिक करना है, तो ये वाइट वाले बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा, तो ये सिलेक्ट हो जाए। ये तीनों इकट्ठे सिलेक्ट हो गए। सिलेक्शन हटाने के लिए खाली जगह पे क्लिक कर दो, हो जाएगा। मुझे ये नहीं पसंद, अजीब लगता है तो मैं हटा। अब यहाँ पे हम आते हैं फिर से, मैंने इसे .txt नाम दे रखा है, तो मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसे .png कर दूँ, फिर से ये बोल रहा है। अब ये देखो ये फ़ोटो दिख रही होगी तुम्हें, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, ये तुम्हें फ़ोटो वाला आइकन दिख रहा होगा। अगर मैं और मुझे लूँ इसके, तो मैं CSV भी कर सकता हूँ। PNG फ़ोटो के लिए होता है, जो तुम्हारी पिक्चर्स होती है ना फ़ोन वगैरह, वो PNG होती है या JPEG होती है। मैंने यस किया, अब इसे कुछ नहीं दिखा रहा, क्योंकि CSV जो होता है वो तुम्हारी एक्सेल फाइल्स के लिए होता है। अभी खोलूँगा खुलेगा नहीं है। इसके अलावा और मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मज़े ले सकता हूँ इससे, बहुत सारी एक्शन। .cs करके देखते हैं क्या होगा। कुछ नहीं हुआ क्योंकि अभी नहीं चल सकती, CS की फ़ाइल होती है, मैं वैसे ही मज़े ले रहा था। तो बहुत सारी फ़ाइल टाइप्स होते हैं, तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हें पता होना चाहिए। देखो जैसे मैंने डबल क्लिक किया इस पर, ये मुझे कह रहा है कि अच्छा ये विजुअल स्टूडियो में चलाना चाहते हो, ये तुम्हें नहीं दिखाएगा, मैंने डाउनलोड कर रखा है। मैं बाद में डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा चीज़ें। तो जैसे नोटपैड में पूछ रहा है, इसके अंदर गेम में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मतलब किस चीज़ में चलाओगे ये, क्योंकि इसको फॉर्मेट पता ही नहीं है ये कौन सा है। इसको .txt का अंदर से पता है, जो भी txt फाइल होगी नोटपैड के साथ चलानी है। जो भी नया तुम फॉर्मेट डालोगे उसे नहीं पता किसके साथ चलाना है, और इसे फॉर्मेट कहते हैं। डॉट के बाद जो आता है एक्सटेंशन या फॉर्मेट कह सकते हो फाइल का। हाँ वर्डपैड खोल लो। यहाँ जैसे मैंने वर्डपैड खोला, ये मैं फाइल पे गया, मैंने सेव एज किया। सेव एज मैं कहाँ करना चाहता हूँ ये देखते हैं। ये मैं करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मेरे पास मूवी का फोल्डर है, हिंदी फेवरेट्स, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। ये रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, RTF होता है इसका, इसके अंदर क्योंकि फ़ोटो वगैरह भी डाल सकते हो। अगर मैं इसको .word हटा दूँ, वर्ड नहीं होता इसका, RTF होता। एंटर मारूँ, यस करूँ, तो ये भी वर्ड जैसा बन गया। अब जब मैं खोलूँगा ये वर्ड में खुलेगा, और ये खुल गया। क्यों? क्योंकि ये रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है। इसका मतलब इसके अंदर अब मैं फ़ोटोज़ भी डाल सकता हूँ। तो .txt नोटपैड भी खोल सकता है, ये वर्ड भी खोल सकता है। अगर मैं इसे वापस txt कर दूंगा तो अब ये वर्डपैड के साथ नहीं खुलेगा, ये नोटपैड के साथ खुलेगा, और इसमें मैं कोई पिक्चर विक्चर नहीं डाल सकता। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में और चीज़ें सीखेंगे।